तो चलिए आज एक ऐसी कहानी को समझते हैं जो थोड़ी डार्क है, थोड़ी परेशान करने वाली है, पर इसका जो मैसेज है ना वो बहुत ही गहरा है। और देखिए कहानी की शुरुआत ही इस लाइन से होती है जो पूरी कहानी का सार पहले ही बता देती है कि बदला एक खूबसूरत माया जाल की तरह है, पर इसके अंदर सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं होता। कहानी की जो शुरुआत है ना, वो एकदम शुरू से नहीं होती। हम सीधे एक रहस्य के बीच में पहुंच जाते हैं और इस रहस्य के सेंटर में है एक माँ और उसका छुपा हुआ राज। यहाँ हमारी मुलाकात होती है कुसुम और उसके बेटे आरव से, और यहीं से कहानी में एक अजीब सा सस्पेंस बनना शुरू हो जाता है। हर रात कुसुम घर से निकल जाती है चुपचाप, और आरव वो अपनी माँ की आंखों में एक अजीब सी चमक तो देखता है, पर कभी कुछ पूछता नहीं। कहानी का जो मोड़ है ना, वो तब आता है जब आरव पहली बार अपने कॉलेज की दोस्त नेहा को घर ले आता है। नेहा का आना बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। और कुसुम का रिएक्शन वो तो बहुत ही ज्यादा अजीब था। मतलब वो नेहा से उसके परिवार के बारे में एक के बाद एक सवाल करती है। उसके पिता कौन हैं, उनका गांव कौन सा है। ऐसा लगता है जैसे वो कोई जासूसी कर रही हो। ये कोई आम मुलाकात तो बिल्कुल नहीं थी। अब आरव का शक गहराता जा रहा था। वो इसे और नजरअंदाज नहीं कर सका, और जब वो अपनी माँ के कमरे में देखता है तो जो उसे मिलता है उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पानी का एक ग्लास जिस पर नेहा का नाम है, बालों का गुच्छा और एक रुमाल जिस पर लिखा है रिया। ये सब क्या हो रहा है, ये समझने के लिए हमें आज से 20 साल पीछे जाना होगा। एक ऐसे अतीत में जहां एक ऐसा जख्म है जो आज तक भरा ही नहीं। तो कहानी कुछ ऐसी थी। कुसुम और विवेक, बचपन के दोस्त, बचपन का प्यार। विवेक शहर गया वादा करके कि वो लौटकर कुसुम से शादी करेगा, पर वो लौटा तो, लेकिन किसी और से शादी करने के लिए, रिया से। कुसुम की दुनिया उजड़ गई, उसकी शादी भी हुई, पर किस्मत देखिए, पति की भी एक हादसे में मौत हो गई। और फिर सालों बाद जब उसने विवेक और रिया को देखा और उन्होंने उसे पहचाना तक नहीं, बस वही वो पल था जब उसके अंदर बदले की आग भड़क उठी। इंसान जब हर तरफ से हार जाता है ना, तो वो उन रास्तों पर चल पड़ता है जिन पर कभी यकीन भी नहीं करता था। कुसुम के लिए काला जादू अब सिर्फ एक अंधविश्वास नहीं था, नहीं, ये उसके लिए अपने हाथ में अपनी तकदीर लिखने और अपना बदला लेने का एक जरिया बन चुका था। और उस दिन उसने ठान लिया था कि जैसे उसकी खुशियां छीनी गई हैं, वो भी विवेक की एक एक खुशी छीन लेगी। और यही वो फैसला था जिसने उसे तबाही के रास्ते पर लाके खड़ा कर दिया। तो अब वापस आते हैं आज में और देखते हैं कि 20 साल पहले बोया गया ये बदले का बीज अब कैसे एक जहरीला फल बन चुका है। और कुसुम का हथियार क्या था? मिठाई। वही मिठाई जो प्यार और अपनेपन का सिंबल होती है। सोचिए कितनी भयानक बात है। प्यार के लिबास में जहर परोसा जा रहा था, ठीक बदले की तरह है, जो देखने में मीठा लगता है पर होता जहरीला है। और यहां देखिए, एक तरफ आरव अपनी दोस्त की मां के लिए परेशान है, वो अपनी मां को बता रहा है कि डॉक्टर भी बीमारी नहीं समझ पा रहे हैं। और दूसरी तरफ कुसुम की आंखों में एक अजीब सी खुशी है, एक सुकून है। बदला इंसान को इतना पत्थर दिल बना देता है। जब आरव को सब पता चलता है और वो अपनी मां से सवाल करता है, तो कुसुम सब कुछ मान लेती है, और जो वो बताती है वो और भी डरावना है। उसने तो नेहा और आरव को मिलाने के लिए भी जादू का सहारा लिया था। मतलब अपने बदले के लिए उसने अपने बेटे की भावनाओं को भी एक मोहरा बना दिया। और इसके ठीक बाद वो फोन आता है जिसका कुसुम को इंतजार था। नेहा की मां रिया अब इस दुनिया में नहीं रहीं। बदले की पहली किश्त पूरी हो चुकी थी, पर आग अभी बुझी नहीं थी। और अब कहानी अपने सबसे भयानक और दुखद मोड़ की तरफ बढ़ रही है। तबाही का आखिरी पड़ाव। आरव अपनी मां से नेहा की जान की भीख मांगता है, पर कुसुम उसे एक कमरे में बंद कर देती है। उसके दिल में अब कोई रहम नहीं बचा था। जब परेशान नेहा आरव को ढूंढते हुए वहां आती है, तो कुसुम बड़े प्यार से उसका स्वागत करती है और उससे परोसती है उसकी जिंदगी का आखिरी खाना। और बस कुछ ही दिनों के अंदर नेहा की भी मौत हो जाती है, ठीक वैसे ही जैसे उसकी मां की हुई थी। कुसुम के बदले का दूसरा शिकार। कुसुम को लगा कि वो जीत गई, पर उसकी जीत पल भर की थी। जब वो आरव के कमरे में जाती है तो देखती है कि उसके बेटे ने खुद अपनी जान ले ली है। वो इस बोझ को, इस गुनाह को सह नहीं सका। विवेक का घर बर्बाद करने चली थी कुसुम, और अपना ही सब कुछ जला बैठी। कहानी के आखिर में कुसुम जिंदा तो है, पर वो जी नहीं रही।
वो पागल हो चुकी है, बस अकेले बैठकर उन लोगों के लिए मिठाइयां बनाती रहती है जिन्हें वो मार चुकी है। बदला तो पूरा हो गया, पर मिला क्या? सिर्फ अकेलापन और पागलपन। याद है उस तांत्रिक की चेतावनी, काला जादू बर्बादी की राह है, ये किसी को नहीं बख्शता। कुसुम ने इसे अनसुना कर दिया था, और अंत में यही सच साबित हुआ। ये अंधेरा किसी को नहीं छोड़ता। तो आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि बदले की आग में इंसान सच में जलाता किसको है? अपने दुश्मन को या फिर खुद अपने आप को?